नमस्कार। राम राम सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट इमिग्रेशन की। काफ़ी भाइयों के फ़ोन आए थे भी, इमिग्रेशन में क्या दिक्कत आती है क्या नहीं। तो इमिग्रेशन में अगर हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं या कोई भी काम करते हैं नया, तो हमें उसका पता नहीं होता भाई हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी भाई वीज़ा लगा के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब उनकी एंट्री होती है, चेक बोर्ड लेना होता है अपने को, जो टिकट का होता है, बोर्डिंग पास। तो काफ़ी को तो बोर्डिंग पास पे ही दिक्कत आ जाती है। काफ़ी का फ़ोन आया था मेरे पास भाई, बोर्डिंग पास में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। काफ़ी फ़्लाइट भी हमें चढ़ने नहीं देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम सही ट्रैवल करेंगे, हमारे पास टिकट, होटल बुकिंग, हर चीज़ प्रॉपर होगी तो हमें दिक्कत नहीं आती। बट इमिग्रेशन का मतलब होता है कि हम दूसरी कंट्री में पहुंचने के बाद जो इमिग्रेशन होती है, वहाँ से काफ़ी डिपोर्ट होते हैं। तो मेरे से एक दो यार दोस्त थे, तो 2018 की बात है, मैं बताता हूँ आपको। तो उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया जाना था। तो यहाँ से वो सिंगापुर चले गए। सिंगापुर जाते ही उनकी इमिग्रेशन हुई। तो इमिग्रेशन में बस सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई आप सिंगापुर में कितने दिन रुकोगे। उनका वहीं बस थोड़ा सा वो हो गया बताने का, क्योंकि उनके पास होटल बुकिंग थी सिंगापुर की 5 डेज की, और उन्होंने बोल दिया अभी हम 2 या 3 दिन सिंगापुर रुकेंगे। बस उस चीज़ से उन्होंने उनको रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में बस फिर वो घबरा गए, तो उन्होंने सिंगापुर से डिपोर्ट कर दिया। तो आज मैं बताता हूँ मेरी खुद की हार्ट बीती, जो मैंने ट्रैवल किया है, और इमिग्रेशन पे जो मुझे दिक्कतें हैं। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इमिग्रेशन पे, अगर हम फर्स्ट टाइम फ्रेश पासपोर्ट और हम ट्रैवल करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ट्रैवल थी सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। मैं तब मलेशिया एयरपोर्ट पे उतरा। हमारी छोटी छोटी गलतियां होती है, तब हमें इमिग्रेशन पे दिक्कत आती है। तो मैं मलेशिया एयरपोर्ट पे उतरा। उतरने के बाद मैं इमिग्रेशन जो जाते हैं आप फ्लाइट से उतरने के बाद, मैं गया इमिग्रेशन, लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने दिया, और होटल बुकिंग और फ्लाइट रिटर्न बुकिंग उन्होंने देखा। बस मुझे भी फर्स्ट टाइम था, अभी मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि जो आप इंग्लिश बोलते हैं वो प्रॉपर बोलते हैं, उनकी इंग्लिश में और अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके बोलने का, उनकी आवाज़ का। तो मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से पूछा, भाई आप सिंगापुर से भाई बाय मलेशिया से सिंगापुर कैसे जाओगे। तो मेरे को समझ नहीं आई, कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया। जब जहाज़ से उतर के आते हैं, जब कानों में गूंज सी हो जाती है, तो मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने बेल दबाई, उनके पास होता है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड आया, उनका जो पुलिस गनमैन होता है, जो ड्यूटी होती है एयरपोर्ट पे। तो फिर मेरे को और घबराहट सी हो गई, भाई ऐसी क्या गलती हुई है मेरे साथ जो इन्होंने पुलिस बुला ली। भाई अपन दूसरी कंट्री में जाती है तो हमें दिक्कत तो आएगी। तो उनका पुलिस का भी रुतबा थोड़ा अलग ही होता है भाई, एक साइड में गन टंगी होती है, और हथकड़ी, और हाथ में छड़ी, जो डंडा बोलते हैं, उसके पास तीनों चीज़ होती है। अपनी पुलिस से डिफरेंट है, उनके पास हथकड़ी। हथकड़ी देख के मैंने सोचा ला भी आज तो कुछ गलती हो गया तेरे साथ। तभी उन्होंने क्या किया, जो मेरा पासपोर्ट लेके उस पुलिस जो था कर्मचारी, तो एक मेरे को कमरे में ले गया जहाँ पे उनके अधिकारी बैठे थे। वहाँ मैं गया तो वहाँ पर और ज़्यादा भाई घूमने वाले भी बैठे थे, मेरे जैसे कई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दे दिया, मैं उस कमरे में बैठ गया, मैं देखता रहा। 2-3 मैडम बैठी थी, एक दो जेंट्स थे, वो नाम बोल बोल के पासपोर्ट के बुला रहे थे। तो जैसे उन्हें मेरा पासपोर्ट उठाया, उन्होंने मेरा नाम लिया, मिस्टर बिट्टू सिंह। मैंने कहा यस मैम। मैं चला गया उनके पास। तो उसने मेरे से पूछा कि आप मलेशिया से सिंगापुर कैसे जाओगे, बाय सिंगापुर। मेरे को बाय कहते ही मेरे माइंड में आ गया, भाई यस भाई मैंने गलती की है, कि मेरे पास बस की टिकट उस पेपर पे नहीं थी, फोटोकॉपी नहीं थी, वो मेरे फ़ोन में थी। बस उस कारण मुझे मलेशिया इमिग्रेशन पे दिक्कत आ गई। मैंने कहा सॉरी मैम। मैंने मेरा जो फ़ोन लिया,
फ़ोन लेने के बाद मैंने उनको दिखाया, भाई ये मैं बाई बस जाऊँगा, ये मेरी टिकट है। उन्होंने देखते ही और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप की और मुझे कहा वेलकम टू मलेशिया। फिर मैं मलेशिया रहा, मैं 5 या 6 डे मलेशिया घूमा। उसके बाद मैं गया सिंगापुर। फिर मैं सिंगापुर घूमा, मुझे सिंगापुर इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने सोचा भी सिंगापुर तो आया ही है, चल इंडोनेशिया चलते हैं। मैं इंडोनेशिया चल गया मॉर्निंग में। जैसे 17 तारीख को मेरी फ़्लाइट टिकट है दिल्ली के लिए, मैं 16 को सुबह सुबह इंडोनेशिया पहुंच गया। भाई मैं वहाँ से 1 घंटा लगता है फेरी में जाने के लिए सिंगापुर से इंडोनेशिया का। तो मैं फेरी में बैठ के वहाँ चला गया, तो मैं पहुँच गया करीबन करीबन 8 बजे इंडोनेशिया। मैं वहाँ पे घूमा, घूमने के बाद मैं वापस, मेरी रिटर्न टिकट थी फेरी की, मैं शाम को वापस निकल लिया सिंगापुर के लिए। तो मैं सिंगापुर जैसे ही इमिग्रेशन दोबारा होती है, अगर आप किसी कंट्री को छोड़ते हो दोबारा उस कंट्री में रिटर्न आते हो तो वही फिर। तो मैं फर्स्ट टाइम सिंगापुर में एंट्री करी तो मेरी इमिग्रेशन पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैं इंडोनेशिया से वापस सिंगापुर आया, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, तो उन्होंने मेरे को रोक लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा भी जो बंदा घूमने गया है और मॉर्निंग गया और शाम को वापस आ गया सिंगापुर, तो कोई भी आदमी हो भाई, आप कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी जा रहे हैं जो भी सुबह जाके वापस आ जाए एक कंट्री में। और फिर उनका माइंड चेंज हो गया, बस वो छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं। भाई उन्होंने मेरे को फिर बिठा लिया एक रूम में। उस रूम में मैं अकेला, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे चारों तरफ, क्योंकि वो बंदे की एक्टिविटी देखते हैं बिठा के, भाई ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, भाई फ़ोन मिलाएगा क्या करेगा। भाई मैं तो अपना फ़ोन ले देखता रहा, मैं चलो भाई जो फिल्मों में शूटिंग होती है ना, जैसे दिखाते हैं आप बॉलीवुड फिल्मों में अपने देखते हैं फिल्मों में, भाई ऐसे रोक लेते हैं और रूम में बिठा देते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सेम वही मेरे सामने फेस थी। भाई मैं कम से कम 40-45 मिनट उस रूम में बैठा रहा। फिर उनके अधिकारी वही हुआ, उनके अधिकारियों ने मुझे बुलाया। उसके बाद मेरे पासपोर्ट लिया उन्होंने, मेरी सारी आईडी ली, और मेरे पास मेरी होटल की बुक थी सिंगापुर की। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखे, फिर मैंने मेरी फ़्लाइट टिकट दिखाई, भाई टुमारो अर्ली मॉर्निंग मेरी दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, इसलिए मैं रिटर्न शाम को आ गया। अगर मैं सुबह आता कल, अगर किसी बाई चांस पे लेट हो जाता तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। तो उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट लिया और काफ़ी देर बाद उन्होंने वही काम, उन्होंने स्टम्प लगाई और मेरे को चेयर पे उधर एक साइड में बिठा दिया। फिर उन्होंने कॉल की जिस मैं हॉस्टल में रुका हुआ था, उन्होंने वहाँ कॉल की। कॉल करने के बाद उनको कन्फर्म हुआ कि हाँ ये यहाँ रुका हुआ है और टुमारो मॉर्निंग में इसका चेकआउट होना है इसको यहाँ से। फिर उन्होंने मेरे को जाने दिया। कम से कम मेरे 2 घंटे ख़राब हुए सिंगापुर इमिग्रेशन पे। तो हमें छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, जो इमिग्रेशन हमें दिक्कत आती है इमिग्रेशन में, तो हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनकी हमेशा फ़ोटोकॉपी ही करके ले जानी चाहिए। काफ़ी भाई क्या कहते हैं कि फ़ोन में उसका प्रिंट आउट ले ले, बाई चांस हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, हमें चार्जिंग की दिक्कत हो, चार्जिंग नहीं लगा पाए, तो इमिग्रेशन पे हमारे को इतनी टाइम नहीं मिलती भाई हम उनको चार्ज करके दिखाएं। वहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती है, पता नहीं कितने लोग जाते हैं और कितने आते हैं ट्रैवल के लिए। तो मेरी सभी भाइयों से यही राय है कि जब भी जाओ अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेके जाएं। होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, बस, टैक्सी जो भी हम करते हैं, तो इस करके हमारी गलती से ही हमें इमिग्रेशन में दिक्कत आती है। भाई काफ़ी भाई बोलते हैं भाई बहुत हार्ड होती है, ये होती है। जब आप फर्स्ट बार कोई भी कंट्री ट्रैवल करोगे, एयरपोर्ट पे हमें दिक्कत आ ही आएगी, क्योंकि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं एयरपोर्ट पे जाके। जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी नहीं वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, और ऐसे ऐसे जो आगे से बात करते हैं तब हम थोड़ा सा दबना महसूस करते हैं। तो उस करके तो हमें एक बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब वीज़ा है हर चीज़ है, तो हमें भी खुल के बात करनी चाहिए उनके साथ, ऐसी कोई वो नहीं होती। तो अगर मैं वहाँ जैसे मेरे साथ हैपन हुआ, भाई मुझे रोका गया हर जगह, अगर मैं घबरा जाता तो मुझे भी डिपोर्ट कर देते। डिपोर्ट करने के बाद हमारी छवि खराब हो जाती है पासपोर्ट की, क्योंकि वो रिकॉर्ड बोलता है। जब भी आप नेक्स्ट बार किसी भी ट्रैवल करोगे, तो आपको एयरपोर्ट पे वो आपका नंबर चढ़ाएंगे पासपोर्ट का, तो उसमें शो करता है भाई ये बंदा यहाँ से डिपोर्ट हुआ हुआ है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे शो करता है। मैं अब पीछे नेक्स्ट ईयर मैंने इंग्लैंड में ट्रैवल किया था जून के अंदर।
तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ कर रहे थे। वो सिंगापुर से डिपोर्ट हुआ था, अब वो मेरे साथ। तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से चढ़ा तब वो चीज़ नोटिस हो गई। उन्होंने बोला उसको, भाई आप सिंगापुर से रिपोर्ट हुए हो। तो मेरा माइंड घूम गया, भाई ये बंदा अब तेरे साथ, इसकी 7 टिकट है, होटल 7 बुक है। भाई खुदा ना खास्ता इसके चक्कर में मेरे को भी ना कभी दिक्कत आ जाए या मुझे भी रिपोर्ट ना कर दिया जाए, तो माइंड तो ख़राब होता है। अभी इतने पैसे ला के हम ट्रैवल कर रहे हैं और एक छोटी सी बात के लिए अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगता है तो मेरा माइंड घूम गया। भाई अभी तो यहाँ से तो निकल गई। उसने वहाँ से ये बोला कि मुझे घर पे काम हो गया था इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। भाई वो तो एक झूठ बोलने वाला तरीका है, वो क्या समझते नहीं, रिपोर्ट करना और वापस आना बहुत डिफरेंट है उसमें, हर एक चीज़ में। तो फिर मैंने एयरपोर्ट पे हम उतरे लंदन अथरो एयरपोर्ट पे। उसके बाद एयरपोर्ट पे जैसे हम लगे तो मैंने उसको पीछे कर दिया, भी तुम मेरे पीछे हो, क्योंकि वो आगे दिल्ली वो फ्रंट में था मेरे आगे, वो उसके हाथ में था। तो मैंने डॉक्यूमेंट सारे और पासपोर्ट मैंने ले लिए, क्योंकि अगर मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है तो मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों, अगर वो पहले जाए और उसको रोक लिया जाए तो फिर मेरे को तो ऑटोमेटिक ही रोक लेंगे। डाउटफुल में हो गए दोनों, क्योंकि एक ही टिकट है, एक ही पेपर पे दोनों की इकट्ठी एक ही होटल बुक। तो जैसे ही मेरा इमिग्रेशन, बस सिर्फ 2 मिनट लगी होगी मुझे इमिग्रेशन पे, उन्होंने नॉर्मल पूछा हाउ मच मनी योर हैंड कैश। तो मैंने कहा 2000 पाउंड माई हैंड कैश। मैंने ऐसे बैग, जो मेरा कैरी बैग था छोटा, मैंने यहाँ डाल रखा था। मैंने उसमें हैंड डाला, चैन खोल के ना, और उसमें से ऐसे रुपये निकालने लगा ना, नो 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 थैंक्स। तो उन्होंने मेरे स्टैम्प की और वेलकम, बस उसके बाद उसका स्टेप लिया और उसको भी निकाल दिया। तो इमिग्रेशन पे हमें दिक्कत आती है, बट अगर हम प्रॉपर हैं तो रोकेंगे, पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देते हैं घूमने के लिए भी। जो घूमने के लिए आया है कोई दिक्कत नहीं। अगर हम गलत डॉक्यूमेंट या हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें डिपोर्ट भी कर देंगे। बट ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होती भी जो डिपोर्ट करे। उनको पता है भी घूमने आया है तो आपके देश में ये घूमेगा, तो आप वहाँ खर्चा करोगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ जीडीपी बढ़ेगी उनकी। काफ़ी कंट्रियाँ ऐसी होती है जो ट्रैवल ट्रैवल करते हैं, उन पे ही चलती है, ट्रेवलर पे। तो आज इमिग्रेशन पे ये अपनी वीडियो थी भाई, मेरी खुद की बीती हुई बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है कोई देखी सुनी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कंट्री ट्रैवल किया है। तो मेरे सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ प्रॉपर अपने पास लेके जाएं। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन का बटन दबाओगे तो नेक्स्ट बार मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास पहुंचेगी। तो आज की हमारी यही वीडियो थी, इमिग्रेशन कैसे हम क्लियर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार बना रहे मेरे पे, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें।